क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? दोस्तों ने कुछ बता दिया, फिल्मों में कुछ देख लिया और अब रात रात भर सोचते रहते हैं कि यार मेरा समय तो बहुत कम है, कहीं पार्टनर नाराज तो नहीं हो रही, लेकिन असलियत क्या है? आज मैं आपको वह साइंटिफिक सच बताने जा रही हूँ जो कोई नहीं बताता, और आखिर में एक ऐसा राज खोलूंगी जो आपका सारा डर हमेशा के लिए खत्म कर देगा। लेकिन एक शर्त है, इस वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, वरना आधी जानकारी से आधा नुकसान होगा। अगर तुम अपनी पत्नी या जीवन साथी से सच्चा प्यार करते हो तो एक काम करो, उनकी खुशी के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। अगर पहली बार देख रहे हो तो तुरंत कर लो, क्योंकि ऐसी सच्ची टिप्स कहीं और नहीं मिलती। और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव लिखो और अपना नाम भी बताओ। जल्दी से बताओ, आज कहाँ से जुड़े हो? दिल्ली से, मुंबई से, जयपुर से या कहीं और से? बस अपना शहर लिख दो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप बताते हो। मैं हूँ डॉक्टर नेहा जी, तुम्हारी अपनी हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर नेहा पर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब हम पुरुषों की बात करते हैं तो सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि कितना समय ठीक है, कितना कम है, कितना ज्यादा है। लोग दोस्तों की बात सुनते हैं, फिल्में देखते हैं और फिर अपने आप को कमजोर समझने लगते हैं। लेकिन यकीन मानिए, ज्यादातर डर बेबुनियाद होते हैं। असल में हर शरीर अलग होता है, हर रिश्ता अलग होता है और हर अनुभव अलग होता है। आज मैं आपको वह साइंटिफिक तथ्य बताने जा रही हूँ जो आपके मन की सारी उलझन सुलझा देंगे, और जब आप यह समझ जाएंगे तो आपको कभी भी किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले समझिए कि यह समय कैसे मापा जाता है। कई लोग सोचते हैं कि जैसे ही संपर्क शुरू हो घड़ी चालू हो जाती है, लेकिन यह सबसे बड़ी गलती है। असल में यह समय दो हिस्सों में बटा होता है। पहला हिस्सा है शुरुआती स्पर्श, जिसमें आप एक दूसरे को तैयार करते हैं। इसमें बातचीत, छुआ, चूमना, सहलाना और एक दूसरे को समझना सब कुछ शामिल है। दूसरा हिस्सा है मुख्य संपर्क, जब पुरुष का अंग महिला के शरीर में प्रवेश करता है। ये दोनों हिस्से मिलकर ही पूरा समय बनाते हैं। अगर आप सिर्फ मुख्य संपर्क का समय देखेंगे तो आपकी गणना हमेशा गलत रहेगी, क्योंकि शुरुआती स्पर्श उतना ही जरूरी है जितना मुख्य संपर्क। कई बार तो शुरुआती स्पर्श ही सब कुछ होता है और मुख्य संपर्क की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए हमेशा पूरे समय को देखें, ना कि सिर्फ एक हिस्से को। अब बात करते हैं मुख्य संपर्क के समय की। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार अगर यह समय 3 से 5 मिनट है तो यह पर्याप्त माना जाता है। मतलब यह न्यूनतम समय है जो होना चाहिए। अगर ये 5 से 10 मिनट है तो ये औसत माना जाता है। ज्यादातर लोगों का समय इसी सीमा में आता है। अगर ये 7 से 13 मिनट है तो ये बहुत अच्छा माना जाता है, यह वांछनीय है। लेकिन अगर ये 1 से 2 मिनट से भी कम है तो ये एक समस्या का संकेत हो सकता है। इस स्थिति में शरीर बहुत जल्दी तैयार हो जाता है और तरल पदार्थ बाहर निकल जाता है। इसे प्रीमेच्योर इकुलेशन कहते हैं और इसका इलाज संभव है। लेकिन यहाँ एक बात और समझना जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि जितना लंबा समय होगा उतना अच्छा होगा, लेकिन यह भी गलत है। अगर यह समय 30 मिनट से ज्यादा हो जाए तो यह भी समस्या हो सकती है। कई बार शरीर थक जाता है लेकिन तरल पदार्थ बाहर नहीं निकलता। इससे शरीर में दर्द होता है, थकान होती है और मजा कम आता है। इसलिए बहुत लंबा समय भी ठीक नहीं है। सही समय वही है जिसमें दोनों पार्टनर संतुष्ट हों। अगर 5 मिनट में ही दोनों खुश हैं तो वही सबसे अच्छा समय है। अगर आधे घंटे तक लगे रहें लेकिन संतुष्टि ना मिले तो वह सिर्फ शरीर को थकाने वाला है, आनंद देने वाला नहीं। इसलिए हमेशा गुणवत्ता पर ध्यान दें, ना कि सिर्फ समय पर। अब आते हैं शुरुआती स्पर्श के समय पर। अगर आप दोनों हिस्सों को मिलाकर देखें तो 15 से 20 मिनट का कुल समय बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें 10 से 15 मिनट शुरुआती स्पर्श के लिए रखें और 5 से 7 मिनट मुख्य संपर्क के लिए। यह संयोजन सबसे बेहतर होता है। लेकिन यहाँ भी एक बात समझना जरूरी है कि यह कोई कठोर नियम नहीं है। हर जोड़ा अलग होता है, हर पार्टनर की जरूरत अलग होती है। कुछ जोड़ों को ज्यादा समय लगता है, कुछ को कम। यह सब भावनात्मक जुड़ाव, माहौल और शारीरिक स्थिति पर निर्भर करता है। इसलिए कभी भी किसी और से अपनी तुलना ना करें। जो आपके लिए सही है वही सबसे अच्छा है। और यकीन मानिए, ज्यादातर पुरुषों को कोई समस्या नहीं होती। वह बस गलत जानकारी और फिल्मों के प्रभाव में आकर खुद को कमजोर समझने लगते हैं। असल में अगर आपका समय 3 मिनट से ज्यादा है तो आप पूरी तरह सामान्य हैं। कोई चिंता की बात नहीं है।
लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, अगर आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, हार्ट की कोई समस्या है या कोई अन्य गंभीर बीमारी है, तो आज की यह जानकारी आपके लिए सिर्फ सामान्य ज्ञान के तौर पर है। अगर आपको किसी भी तरह की शारीरिक समस्या है तो कृपया पहले अपने चिकित्सक से सलाह लें। यह जानकारी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पूरी तरह स्वस्थ हैं और सिर्फ अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का दर्द, जलन या असामान्य लक्षण महसूस होता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपका समय बहुत कम है, जैसे कि 1 से 2 मिनट से भी कम, और यह बार बार हो रहा है, तो यह एक गंभीर संकेत है। ऐसे में तुरंत किसी अच्छे चिकित्सक से मिलें और समय से इलाज शुरू करें। बार बार इस समस्या को छिपाने से वह बड़ी हो जाती है। समय रहते सही इलाज करवाना ही समझदारी है। और हाँ, अगर आप किसी भी तरह की दवाई का उपयोग कर रहे हैं तो पहले अपने चिकित्सक से जरूर सलाह लें। कोई भी दवाई बिना सोचे समझे ना खरीदें। बाजार में बहुत सारे नकली उत्पाद मिलते हैं जो शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। कभी भी अविश्वसनीय स्रोतों से खरीदारी ना करें। हमेशा प्रमाणित वेबसाइट या प्रमाणित विक्रेताओं से ही खरीदें जहां होलोग्राम और वास्तविक पहचान हो। नकली उत्पादों से न केवल पैसे बर्बाद होंगे बल्कि शरीर को गंभीर नुकसान भी पहुंच सकता है। इसलिए सावधानी बरतें और हाँ, कभी भी दवाइयों की मदद से समय बढ़ाने की कोशिश ना करें। यह शरीर को अंदर से खोखला कर देता है और लंबे समय में बहुत बुरे प्रभाव डालता है। हमेशा नेचुरल तरीके अपनाएं और अगर समस्या गंभीर हो तो डॉक्टर से मिलें। अब आइए समझते हैं कि यह समय कैसे काम करता है। जब दो पार्टनर एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके शरीर में ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन जैसे प्रेम हार्मोन रिलीज होते हैं। ये हार्मोन शरीर को आराम देते हैं, मन को शांत करते हैं और पूरे अनुभव को सुखद बनाते हैं। लेकिन यह सब तभी होता है जब दोनों मानसिक रूप से तैयार हो। अगर एक पार्टनर तनाव में है, चिंता में है या फिर जल्दबाजी में है तो ये हार्मोन ठीक से रिलीज नहीं होते और फिर पूरा अनुभव किरकिरा रह जाता है। इसलिए सबसे पहला काम है माहौल बनाना। कमरा साफ हो, हल्की सी सुगंध हो, मधुर संगीत हो और तापमान आरामदायक हो। जब महिला मानसिक रूप से तैयार होती है तो उसका शरीर भी उत्तेजना के लिए तैयार होता है। इसके बाद शुरुआत में कम से कम 15 से 20 मिनट तक केवल बाहरी स्पर्श पर ध्यान दें। भगशेव क्षेत्र को धीरे धीरे सहलाएं, चूमें और मालिश करें। जब आप देखें कि आपका साथी पूरी तरह तैयार है तभी मुख्य संपर्क की तरफ बढ़ें। लेकिन ध्यान रखें, जल्दबाजी में कभी भी अंदर न जाएं। पहले बाहरी स्पर्श से पूरे शरीर को तैयार करें। जब मुख्य संपर्क हो तो धीमी गति से शुरुआत करें और घुमावदार गतियों का उपयोग करें। एक ही गति में लगातार ना रहें बल्कि गति बदलते रहें। कभी ऊपर की तरफ दबाव दें, कभी नीचे, कभी दाईं ओर और कभी बाईं ओर। ऐसे एक कला की तरह समझिए ना कि कोई रेस। अगर आप एक ही कोण पर लगातार काम करते रहेंगे तो उत्तेजना कम हो सकती है। विभिन्न कोणों और गतियों से न केवल शुरुआती संवेदनशील क्षेत्र उत्तेजित होता है बल्कि पूरा अनुभव बहुत सुखद बन जाता है। इसके अलावा हाथों का उपयोग भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप एक हाथ से अपने साथी को सहलाते रहें और दूसरे हाथ से उस संवेदनशील क्षेत्र को स्पर्श करें जहां संपर्क हो रहा है। इससे दोहरी उत्तेजना मिलती है। कभी कभी रुकना भी जरूरी है। जब आप महसूस करें कि उत्तेजना बहुत बढ़ रही है तो थोड़ी देर रुक जाए, साथी को सहलाएं, फिर धीरे धीरे शुरुआत करें। इसे नियंत्रित करना कहते हैं और यह तकनीक बहुत प्रभावी होती है। साथ ही संबंध बनाने के बाद भी 15 मिनट तक साथी को गले लगाकर रखें। इससे भावनात्मक संतुष्टि मिलती है जो शारीरिक संतुष्टि से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। और हाँ, हमेशा स्वच्छता का ध्यान रखें। संबंध बनाने से पहले और बाद में दोनों को साफ सफाई करनी चाहिए। इससे संक्रमण का खतरा कम होता है और महिला को मानसिक सुकून मिलता है। अगर महिला मानसिक रूप से चिंतित है कि कहीं गंदगी तो नहीं तो वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाती। इसलिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें और सबसे जरूरी, हमेशा अपने साथी की सहमति का ध्यान रखें। अगर कभी भी आपका साथी असहज महसूस करें या कुछ रोकने कहे तो तुरंत रुक जाइए। सहमति सबसे बड़ी चीज है। बिना सहमति के कुछ भी करना गलत है और इससे रिश्ते में दरार आ सकती है। इसलिए हमेशा एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें।
एक और बात, संबंध बनाने के दौरान आंखों में आंखें डालकर देखना बहुत जरूरी है। ये भावनात्मक जुड़ाव को बहुत गहरा बनाता है। जब आप एक दूसरे की आंखों में देखते हैं तो एक अलग ही संवाद शुरू होता है जो शब्दों से बयान नहीं होता। यही वह क्षण है जो याद रह जाता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर यह सब कुछ है तो फिर कई पुरुष इस समस्या से परेशान क्यों रहते हैं। देखिए, कई बार तनाव, चिंता, गलत आदतें या बढ़ती उम्र के साथ कुछ बदलाव आते हैं। अगर आपको लग रहा है कि पहले की तुलना में आपके शरीर में कमजोरी आ रही है या समय बहुत कम हो गया है, तो यह किसी बड़ी समस्या का संकेत हो सकता है। ऐसे में आपको तुरंत किसी अच्छे वैद्य या चिकित्सक से मिलना चाहिए। कई बार यह समस्या हार्मोनल असंतुलन, रक्त प्रवाह में कमी या तंत्रिका तंत्र की कमजोरी के कारण होती है। इसके अलावा अगर आपको त्वचा संबंधी कोई समस्या है, जैसे कि आगे की त्वचा खींचने में दर्द होना या वह सही से पीछे ना हो पाना, तो यह फिसिस जैसी स्थिति हो सकती है। ऐसे में घरेलू नुस्खे अपनाने से बचें और विशेषज्ञ की सलाह लें। याद रखिए, शरीर की कोई भी समस्या को छिपाने से वह बड़ी हो जाती है। समय रहते इलाज करवाना ही समझदारी है। और हाँ, बाजार में जो तेल और दवाइयाँ मिलती हैं, उनसे सावधान रहें। कई उत्पाद नकली होते हैं और उनसे नुकसान हो सकता है। अगर आप कुछ भी उपयोग करना चाहते हैं तो सिर्फ प्रमाणित और विश्वसनीय स्रोतों से ही खरीदें। कभी भी अविश्वसनीय वेबसाइटों या बिना होलोग्राम वाले उत्पादों से खरीदारी ना करें। नकली उत्पादों से न केवल पैसे बर्बाद होंगे बल्कि शरीर को गंभीर नुकसान भी पहुंच सकता है। इसलिए सावधानी बरतें। अगर आप मालिश करना चाहते हैं तो प्राकृतिक एलोवेरा या विटामिन ई युक्त सुरक्षित उत्पादों का उपयोग करें। रोजाना रात को सोने से पहले हल्की मालिश करने से रक्त प्रवाह बेहतर होता है और नसें स्वस्थ रहती हैं। लेकिन याद रखिए, यह कोई जादुई इलाज नहीं है। यह एक नियमित दिनचर्या का हिस्सा है जो समय के साथ फायदा देता है। इसके अलावा अपने आहार में अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली और लहसुन को शामिल करें। ये सभी प्राकृतिक जड़ी बूटियां शरीर की नसों को मजबूत करती हैं, रक्त प्रवाह बढ़ाती है और समग्र स्वास्थ्य में सुधार लाती हैं। अगर आप इन चीज़ों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं तो महीने भर में आप खुद में अंतर महसूस करेंगे। और हाँ, रोजाना 25 से 30 मिनट तक नियमित व्यायाम करें। विशेष रूप से उन व्यायामों पर ध्यान दें जिनमें पेल्विक क्षेत्र की मांसपेशियां मजबूत हों। स्क्वाट्स, ब्रिज व्यायाम और पेल्विक फ्लोर व्यायाम बहुत फायदेमंद होते हैं। जब मांसपेशियां मजबूत होती हैं तो नियंत्रण बेहतर होता है और समय अपने आप बढ़ जाता है। लेकिन ये सब समय लेता है। कोई जादुई फार्मूला नहीं है जो एक रात में काम कर जाए। धैर्य रखें, नियमित रहें और परिणाम जरूर मिलेंगे। अब वह पल आ गया है जिसका आपको इंतजार था। मैं आपको वह राज बताने जा रही हूँ जिसे जानकर आप हमेशा के लिए घबराहट से मुक्त हो जाएंगे। वो राज ये है कि समय से ज्यादा मायने रखता है भावनात्मक जुड़ाव। अगर आप और आपका साथी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे की खुशी में खुश होते हैं तो समय मायने नहीं रखता। 5 मिनट में भी पूरी संतुष्टि मिल सकती है और आधे घंटे में भी निराशा हो सकती है। असली खेल गुणवत्ता और जुड़ाव का है। इसलिए हमेशा अपने साथी की भावनाओं को समझें, उनकी ज़रूरतों को पहचानें और उनके साथ समय बिताएं। जब भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होता है तो शारीरिक अनुभव भी बहुत बेहतर होता है। इसके अलावा हमेशा एक दूसरे से बात करें। अगर आपको लगता है कि समय कम है तो अपने साथी से खुलकर बात करें। उन्हें बताएं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं और उनसे भी पूछें कि वह क्या चाहते हैं। यह संवाद ही रिश्ते की नींव है। जब आप एक दूसरे से खुलकर बात करते हैं तो सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और रिश्ता मजबूत हो जाता है। और एक और बात, कभी भी फिल्मों या दोस्तों की बातों से प्रभावित ना हो। हर शरीर अलग होता है, हर अनुभव अलग होता है। जो आपके लिए सही है वही सबसे अच्छा है। इसलिए हमेशा अपने आप पर भरोसा रखें और अपने साथी पर भरोसा रखें। यही सबसे बड़ा राज है। इसके बाद भी कुछ बातों का ध्यान रखें। संबंध बनाने के तुरंत बाद नहाने ना जाएं। कम से कम 10 मिनट तक एक दूसरे के करीब रहें। गर्म पानी से तुरंत न स्नान करें क्योंकि इससे रक्त वाहिकाएं तुरंत सिकुड़ जाती हैं। और हाँ, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अपने साथी की आंखों में देखें, उनसे बात करें, उनकी सांसों को महसूस करें।
यह भावनात्मक जुड़ाव शारीरिक संतुष्टि को कई गुना बढ़ा देता है। जब आप अपने साथी की आंखों में देखते हैं तो एक अलग ही गहराई का संबंध बनता है जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यही वह क्षण है जो याद रह जाता है। और हमेशा अपने साथी की सहमति का ध्यान रखें। अगर कभी भी आपका साथी असहज महसूस करे या कुछ रोकने कहे तो तुरंत रुक जाए। सहमति सबसे बड़ी चीज है। बिना सहमति के कुछ भी करना गलत है और इससे रिश्ते में दरार आ सकती है। इसलिए हमेशा एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। अब मैं आपको 2-3 बोनस टिप्स देती हूँ जो शायद मूल वीडियो में नहीं थी। पहली टिप ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका रक्त प्रवाह बेहतर रहे और आपका शरीर पूरी तरह स्वस्थ रहे तो रोजाना सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़कर पिएं। इसमें 1 चम्मच शहद मिला लें। यह पेय रक्त संचार को बेहतर बनाता है और पूरे शरीर में ऊर्जा लाता है। दूसरी टिप, रोजाना 25 से 30 मिनट तक नियमित व्यायाम करें। विशेष रूप से उन व्यायामों पर ध्यान दें जिनमें पेल्विक क्षेत्र की मांसपेशियां मजबूत हों। स्क्वाट्स, ब्रिज व्यायाम और पेल्विक फ्लोर व्यायाम बहुत फायदेमंद होते हैं। तीसरी टिप, अपने आहार में अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली और लहसुन को शामिल करें। ये सभी प्राकृतिक जड़ी बूटियां शरीर की नसों को मजबूत करती हैं, रक्त प्रवाह बढ़ाती है और समग्र स्वास्थ्य में सुधार लाती है। अगर आप इन तीनों टिप्स को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं तो महीने भर में आप खुद में अंतर महसूस करेंगे। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके शरीर में कोई विशेष समस्या है तो आप प्रमाणित आयुर्वेदिक तेल का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, बाजार में बहुत सारे नकली उत्पाद मिलते हैं। कभी भी अविश्वसनीय स्रोतों से खरीदारी ना करें। हमेशा प्रमाणित वेबसाइट या प्रमाणित विक्रेताओं से ही खरीदें जहां होलोग्राम और वास्तविक पहचान हो। नकली उत्पादों से न केवल पैसे बर्बाद होंगे बल्कि शरीर को नुकसान भी पहुंच सकता है। इसलिए सावधानी बरतें। और हाँ, अगर आप किसी भी तरह की दवाई या तेल का उपयोग कर रहे हैं तो पहले अपने चिकित्सक से जरूर सलाह लें। कोई भी चीज बिना सोचे समझे ना खरीदें। एक और बात, अगर आप शादी की पहली रात के लिए तैयारी कर रहे हैं तो दिन भर हल्का खाएं। भारी खाना खाने से शरीर में आलस आ जाता है और ऊर्जा कम लगती है। हल्का पौष्टिक खाना खाएं, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और शाम को एक छोटी सी टहल लें। इससे शरीर तरोताजा रहता है और मन शांत रहता है। और सबसे जरूरी, घबराहट छोड़ दें। घबराहट सबसे बड़ा दुश्मन है। जितना शांत रहेंगे उतना बेहतर परिणाम मिलेगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि शुरुआती स्पर्श और भी मजेदार हो तो एक अच्छी क्वालिटी का लुब्रिकेंट उपयोग कर सकते हैं। यह संपर्क को आसान और सुखद बनाता है। लेकिन याद रखें, हमेशा प्राकृतिक और सुरक्षित उत्पाद ही चुनें। कभी भी केमिकल वाले उत्पादों का उपयोग ना करें जो शरीर को नुकसान पहुंचा सके। और हाँ, अगर आप किसी भी तरह की एलर्जी या संवेदनशीलता महसूस करें तो तुरंत उपयोग बंद कर दें और चिकित्सक से संपर्क करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बहुत कुछ सीखा। हमने जाना कि समय कैसे मापा जाता है और कितना समय ठीक माना जाता है। हमने समझा कि 3 से 5 मिनट पर्याप्त है, 5 से 10 मिनट औसत है और 7 से 13 मिनट बहुत अच्छा है। हमने जाना कि बहुत लंबा समय भी ठीक नहीं और बहुत कम समय भी चिंता का विषय है। हमने यह भी जाना कि गुणवत्ता समय से ज्यादा मायने रखती है और भावनात्मक जुड़ाव सबसे बड़ा राज है। अब आपके मन में कोई भी शंका नहीं रहनी चाहिए। आप पूरी तरह तैयार हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ गया है और आप जान चुके हैं कि असली खुशी कहाँ मिलती है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से खाद्य पदार्थ रोजाना खाने से पुरुषों में कमजोरी दूर होती है और जवानी बरकरार रहती है। तो वह वीडियो भी बहुत खास होने वाली है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और हाँ, अगर आप अपने साथी से सच्चा प्यार करते हैं तो उनकी सेहत और खुशी के लिए इस वीडियो को उनके साथ शेयर जरूर करें। और ये भी बताइएगा कि आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी। मैं आपकी हर कमेंट पढ़ती हूँ और दिल से जवाब देती हूँ। आपकी अपनी हेल्थ एक्सपर्ट नेहा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।